नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन कैसे बनती है और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात कि वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार या खारिश होना इसके समान दुष्प्रभाव है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें होने से रोकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीन बनने की शुरुआत कब हुई। मानव इतिहास में प्लेग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी कई महामारी फैली थीं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। कई दशकों तक चेचक का प्रकोप जारी रहा था। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। 1796 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। इसके बाद प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया। उनकी इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया था। वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बच पाती है। CDC का कहना है कि बाजार में लाए जाने से पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है। पहले प्रयोगशालाओं में और फिर जानवरों पर इनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन सभी दवाओं की तरह इसके फायदे के सामने वो कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए बचपन की कुछ बीमारियां जो एक पीढ़ी पहले तक बहुत सामान्य थी, वैक्सीन के कारण तेजी से लुप्त हो गईं। लेकिन सफलता प्राप्त करने में अक्सर दशकों लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। जब एक नया रोगजनक अर्थात पैथोजन जैसे कि एक जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उपभाग जिसे एंटीजन कहा जाता है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है। एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं, लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना की कुछ वैक्सीन बनाने में भी इन नए तरीकों को आजमाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कितने तरीके से दिए जाते हैं टीके। इसे कई माध्यमों जैसे कि इंजेक्शन, मुंह से पिलाकर या फिर सांस के जरिए इनहेल कराकर
दिया जाता है। इसके अलावा नोजल स्प्रे यानी कि नाक से डालकर भी वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन या टीके शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए उन्हीं वायरस के कुछ अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। यही अणु शरीर में जाकर ऐसे विषाणुओं की पहचान करते हैं और फिर उनसे लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स को जन्म देते हैं जो वायरस के अणुओं को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोककर उनको बढ़ने से रोकते हैं और बीमारी को कंट्रोल करते हैं या फिर उन्हें एंट्री नहीं करने देते। अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन का काम शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। इम्यून सिस्टम वायरस से लेकर परजीवी कृमियों की पहचान करने में सक्षम होती है, साथ ही उन्हें खत्म करने में भी। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा कवच है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी समेत उन तमाम रोगाणुओं के सामने ढाल बनता है जो बीमारियों का कारण है। इसके साथ ही यह इनकी स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को अलग से पहचान सकती है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, जो शरीर के अंदर सुचारू रूप से अंगों के काम करने के लिए जरूरी है। इसके काम को मुख्यतः दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, इनसाइट यानी जन्मजात इम्यून क्षमता, जैसे त्वचा, नाक में मौजूद स्नॉट, लार, यह पहला रक्षक कवच होते हैं। दूसरा है ऑप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी जो हम लाइफस्टाइल से हासिल करते हैं। जब हम किसी रोगजनक वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उससे निपटने के लिए तैयार होता है। इनेट से बचकर शरीर में प्रवेश करने के बाद उनका मुकाबला हमारे रक्त में मौजूद वाइट ब्लड सेल से होता है। यहीं पर वैक्सीन द्वारा तैयार किए गए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है जो रक्त कोशिकाओं में घातक विषाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती। अब बात कर लेते हैं बच्चों और बड़ों के लिए क्या है टीकों का महत्व। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनका संक्रमण मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अधिकांश टीके बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वयस्कों को टीकाकरण नहीं होता। उम्र, जगह, संक्रमण के खतरे और हेल्थ एडवाइजरी के आधार पर भी टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है। स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टेटनस और निमोनिया के बचाव के लिए वयस्कों को भी टीका दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, जिन्हें तैयार करने में वायरस के आनुवांशिक कोड के एक हिस्से को उपयोग किया जाता है। ये वैक्सीन एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से का उपयोग करने की बजाय शरीर के सेल्स को सिखाते हैं कि वायरस की सतह पर पाया जाने वाला स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाएं, जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी अलग हैं। वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए चिंपांजी को संक्रमित करने वाले एक वायरस में कुछ बदलाव किए हैं और कोविड-19 के आनुवांशिक कोड का एक टुकड़ा भी इसमें जोड़ दिया है। इन तीनों ही वैक्सीन को अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने कोरोनावैक नामक टीका बनाया है। कंपनी ने इस टीके को बनाने में पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया है। कंपनी के अनुसार इस टीके को बनाने के लिए वायरस के निष्क्रिय अंशों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह कितना प्रभावी है, इसे लेकर काफ़ी सवाल उठ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में दो टीके जो तैयार किए गए हैं। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया है। दूसरा टीका है भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। रूस ने अपनी ही कोरोना वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है स्पुतनिक 5।
और इसे वायरस के वर्जन में थोड़ा बदलाव लाकर तैयार किया गया। कई लोगों के मन में ये रहता है कि क्या उन्हें कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। CDC का कहना है कि वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 से सुरक्षा देती है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है। इसके अलावा CDC टीकाकरण को महामारी से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया भी बताती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 65 से 70% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा। संक्षेप में कहें तो अरबों लोगों के टीकाकरण से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा और दुनिया हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए ही दुनिया सामान्य जीवन में दोबारा लौट पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।